मेरे फैमिली में किसी ने मेडिकल नहीं निकाला था, तो 11th-12th तो मैंने बस बोर्ड्स पे फोकस करा। नॉटर डेम में काफी अच्छी पढ़ाई होती थी एंड बेसिक्स पे फोकस किया। मेरा फाउंडेशन जो बचपन से जो मैंने नहीं ध्यान दिया था पढ़ाई में, वो मैंने बिल्डअप किया। मैथ्स बायो दोनों लिया, दोनों में 95% आए। जितने लोग ऐसे ड्रॉपर बैच में, सबने 11th-12th में मतलब कोचिंग कर रखी है। मैं अकेली हूँ जो अभी पहली बार कोचिंग कर रही हूँ। वो रिवाइज करने आए हैं, आप मैं पहली पढ़ने आई सीढ़ी चढ़ने हूँ। आए हैं। यस, दैट वाज द फियर। जिसको सपना है एम्स जाने का, हाँ। वो एम्स के एग्जाम में पूरा सो गई, ऐसे समझो। तुम ना अपना पूरा पोटेंशियल जानते ही नहीं। तुम अगर अपना पूरा पोटेंशियल अगर समझ लोगे ना, अभी तुम बस 10% यूज कर रहे हो, अगर सही में अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर लो तो तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा निकल जाएगा। एम्स दिल्ली भी कुछ नहीं है उस चीज के सामने। सो हेलो नीट स्पॉट के वासियों, क्या हाल है यार तुम लोगों के। मतलब यार, पॉडकास्ट की हमारी गाड़ी जब चली तो चलती जा रही है, चलती जा रही है। बीच में एक छोटा सा ब्रेक लगा था जब तक पॉडकास्ट आ ही नहीं रहे थे, और फिर हमें कपिल सर ने भी ज्वाइन किया, फिर हमें मतलब काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया। पर आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा ख़ास होने वाला है। थोड़ा ख़ास इसलिए होने वाला है यार, तुम में से कई लोग सोचते हैं यार, अभी पिछले वीडियो पे भी आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं यार, मेरा क्या होगा सर, ये बताइए इससे क्या, इस ये किया तो क्या करने से क्या होगा, और मैं इस जगह से हूँ, मेरा क्या होगा। तो ये सारे ही सवालों के जवाब शायद आपको आज इस पॉडकास्ट में मिल जाए, क्योंकि एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप लोगों को अंदर से पता लगेगा कि भाई, अगर आप मेहनत करो ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और मेहनत के दम पे आप लोग कितना भी चाहो आगे बढ़ सकते हो, और फिर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए खुद इतने सक्षम हो जाओगे कि आपको क्या चाहिए और क्या आपकी ख्वाहिश है, आप उसको पूरा करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। आज जो हमारे साथ हैं, उन्होंने एम्स दिल्ली से अपनी पढ़ाई करी है, अपनी एमबीबीएस को कंप्लीट किया है, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप में क्या कर रहे हैं, कहाँ पर उनकी इंटर्नशिप है, कैसा रहा उनका टाइम, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। प्लस एक चीज़ और जानेंगे यार, कि एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये जो हमारे गेस्ट हैं, ये आर्यन राज सिंह, जो डॉक्टर आर्यन राज सिंह हैं, उनके साथ एमबीबीएस में इन्होंने एडमिशन लिया था 2017 के बैच में, और कोरोना का काल देखा इन्होंने काफ़ी दुनिया का उतार चढ़ाव देखा, रुपया और डॉलर का जो फ़र्क होता है वो सारी चीज़ें इन्होंने देखी है, और इवन ये भी देखा है कि भैया नीट एस्पिरेंट्स की कहानियाँ कैसे कैसे बदलती जाती है, कैसे कैसे उनकी प्रॉब्लम्स बदलती जाती है। खुद इन्होंने 2-4 इंटरव्यूज़ ऐसे लोगों के भी किए हैं जिन्होंने अपनी फील्ड से कुछ अलग काम किया है। तो इनका एक्सपीरियंस क्या है और क्या है इनकी कहानी, वो सब जानेंगे। इन्होंने नीट की तैयारी कैसे करी, और एक ऐसी लड़की जो एक ज़िले से, बिहार के एक ज़िले से उठकर आई, और फिर भाई अकेले रहकर पढ़ाई कर कर कैसे एम्स दिल्ली तक का सफ़र तय किया, सारी बातें जानेंगे। तो डॉक्टर रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेड टॉक्स के सीज़न 2 पे, पावर्ड बाय neetprep.com। कैसी हैं आप? हेलो शिवा, आई एम वेरी गुड। अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आई हूँ डायरेक्ट आपके पास। डायरेक्ट। तो कैसा रहा आपका अभी तक का इंटर्नशिप का, कैसा चल रहा है? First of all, this is not internship. This is residency, Residency. non-acad. Yeah, non-acad residency. So I have joined radio oncology. I'm posted in NCI Jhajjar, which is NCI का full form है National Cancer Institute. वो एम्स दिल्ली का ही एक्सटेंशन है, but that is particularly for cancer. So it's like amazing campus. Everyone has to watch my vlog if you want to visit there. It's like another horizon. जो टाइटल में हमने मेंशन किया है रश्मि का चैनल, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर रश्मि का जो व्लॉग है, वो मैं भी आज उसे देखने वाला हूँ। 17 मिनट का व्लॉग है। आज 14 फेब को हम लोगों ने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, एंड इट इज़ अ वेरी लाइक प्रेस्टिजियस डे, क्योंकि आज के दिन लोग अपने आप के लिए कस्में खा सकते हैं कि उनकी रियल मोहब्बत जो है, उनका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो एक सीट जो उनकी एक रियल मोहब्बत है, उससे वो क्या नाम है, उसका वादा अपने आप से ले सकें।
तो रश्मि एक चीज़ बताइए, अभी तो जब आप एक डॉक्टर हैं तब पता लगता है सारी चीज़ें कि आप अभी रेजिडेंसी कर रहे हैं नॉन मेड, उसके बारे में अभी काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे क्योंकि नॉन मुझे अकैड नॉन अकैड उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि बट जब डॉक्टर रश्मि थी तब उनके दिमाग में कहाँ से आया कि एक डॉक्टर बनना चाहिए, और जो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से एमबीबीएस करनी है, ये कब आया आपके दिमाग में और कैसे आपने सोचा और कैसे अपनी तैयारी को शुरू किया? सबसे पहले तो ये कि मेरे फैमिली में किसी ने मेडिकल नहीं निकाला था, सो इट वाज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल बिकॉज whoever tried they were genius in my family. They were genius but they couldn't. बट मेरा था ठीक है यार, किसी ने नहीं निकाला हम निकालेंगे, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। वो बात थी कि मैं पढ़ने में उतना कुछ मुझे मज़ा नहीं आता था, बट एक था कि डिटर्मिनेशन होगा तो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद हो गया कि ठीक है मेडिकल निकालना है। अब ये हो गया, पापा ने डायरेक्ट बोल दिया था करना है तो सरकारी जाओ वरना प्राइवेट नहीं करवा सकते हम। आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक लेवल पीछे जाना चाहूंगा। हाँ जी। जो 10वीं की आपकी परीक्षाएं थी, हाँ। तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि साइंस लेनी है विद बायो या विद मैथ, कैसे डिसाइड किया था वो? बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तब तक हाँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या लेना है 12th में। इट वाज 31st of December. I remember somebody was in my house and we were talking about family, right? So we were talking about like कितना ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर मेहनत करते हैं and all. Like I have been listening this like my entire childhood. So I was like at that day I decided कि यार अब ना पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने लिए तो जी लिया, पढ़ने में मज़ा नहीं आता ठीक है, लेकिन लगता है बस एक ही तरीका ही है जिससे कि एक बार में सारे निशाने जो है ना लग जाएंगे, पेरेंट्स खुश भी हो जाएंगे, हम मतलब एकेडमिकली कोई मुझे परेशान नहीं करेगा कि तुमने जीवन में कुछ फोड़ा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, मेडिकल अगर करते हैं तो लाइफ सिक्योर है। इवन दो इफ आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई स्टिल कैन प्रैक्टिस बाय माई ओन, आई कैन हैव माई ओन बिजनेस, ठीक है, अपना सेटअप खोल सकती हूँ, कुछ भी, लाइक इट्स अ विंडो ऑफ लाइक बिग लाइक प्लेटफॉर्म, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। सो आफ्टर थिंकिंग अ लॉट आई डिसाइडेड कि ठीक है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, मेडिकल करना ही सबसे बेस्ट है। तो एट दैट टाइम लाइक 1 महीने बचे थे बोर्ड्स के, तो अब था यार अब 11th-12th में तो अब साइंस लेना है तो एटलीस्ट आपको 85% के ऊपर होना चाहिए तभी मिलेगा साइंस। मेरे नॉटर डेम एकेडमी में ऐसा रूल्स होता है। तो लगा यार अब 1 महीने में क्या करें, ऐसे तो 50% आ रखे हैं, लाइक 57% आए थे मेरे हाफ ईयरली में। तो फिर पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू कर दिया। उस दिन मुझे याद है मैं पहली बार जीवन में रात भर पढ़ाई की थी कैंडल में। लाइन नहीं होता था बिहार में, पहले लाइट नहीं होता था, जिला मुंगेर बिहार जी, पहले नहीं होता था, अब होता है, अब रात भर होता है, लाइक दिन भर होता है, ठीक है। तो कैंडल में पढ़ाई करी थी एंड 5 बजे तक पढ़ाई करी थी उस दिन, और उस दिन के बाद से तब तक पढ़ाई करते रह गई जब तक कि मैं एम्स से नहीं निकली हूँ। आप सोच रहे हो वो जर्नी कितनी लंबी हो गई, ये तो इन लोगों को सोचना है। वो जर्नी मुझे लगा था कि एम्स जाने के बाद शायद खत्म हो जाएगी। बेटा एम्स का पेपर निकाल लो, फिर लाइफ सेट है। नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, झूठ है। yes. बट बहुत ही खूबसूरत सच भी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे, बट दैट इज अ होल न्यू थिंग। तो बस वही उस दिन डिसाइड कर लिया और बस तैयारी करना शुरू कर दिया बस। बेहतरीन बेहतरीन। तो जब 12वीं क्लास में फिर अब आप आए एंड देन उसके बाद इट वाज 2015 जब आपको AIPMT देना था, उस ईयर AIPMT देना था, तो कैसा था फिर उस टाइम का माहौल, कैसे तैयारी शुरू करी आपने? पहले तो 11th-12th में मुझे बाहर जाने नहीं दिया गया क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ी ट्रस्ट था कि मैं निकाल लूँगी। हाँ। तो तुम यहीं रहो, तुम बोर्ड्स पे ध्यान दे दो, तुम बोर्ड्स पास कर जाओ, वही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। मैं बोली ठीक है, अभी तो पेरेंट्स के को ट्रस्ट करवाने के लिए, पेरेंट्स का सपोर्ट लेने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ फोड़ के दिखाओ पहले, है ना। ऐसा नहीं कि बस आपने सोच लिया और आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इवन टू योर पेरेंट्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई प्रूव्ड माई सेल्फ। इवन मुझे ताने मिल रहे थे 11th में कि पापा भी उड़ते, अरे अभी भी पढ़ रही है, अब थोड़ी पढ़ेगी, मतलब सपोर्टिव थे, बट स्टिल उनको ये नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा पढ़ लेगी। तो फिर धीरे धीरे ट्रस्ट उनका बना। एक स्मॉल टाउन में या फिर एक मिडिल क्लास घर में एक ये थिंकिंग तो हमेशा रहती है कि
यार अपना बच्चा थोड़ी कर पाएगा। हाँ। ठीक है, वो तो शर्मा जी के बच्चे कर लिए तो कर लिए। यस बट मैंने ग्रेजुअली ओ सॉरी, रश्मि शर्मा, मैं तो भूल ही गया था। दैट इज देयर या बट तो वही चीज है। बट वही मैंने देखा कैसे पेरेंट्स को ना धीरे 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 ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है, कि नहीं ये कर लेगी। तो 11th-12th तो मैंने बस बोर्ड्स पे फोकस करा। नॉटर डेम में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी एंड बेसिक्स पे फोकस किया। मेरा फाउंडेशन जो बचपन से जो मैंने नहीं ध्यान दिया था पढ़ाई में, वो मैंने बिल्डअप किया। मैथ्स बायो दोनों लिया, दोनों में 95% आए और टोटल 96% आए मुझे, सॉरी 86% आए, ठीक है, बाकी इंग्लिश में थोड़ा कम हो गया था। तो फिर अब ये हो गया, मैथ्स बायो दोनों इसलिए लिया था कि वो भी था कि यार मेडिकल करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है, तो इसलिए ले लिया था कि जस्ट इन केस इंजीनियरिंग करना हुआ तो। इवन मेरा IIT का मेंस भी क्लियर हो गया था, तो एडवांस भी दिया था मैंने, बट फिर एडवांस नहीं हुआ था ऑब्वियसली। आपके टाइम पे शायद मेंस में OMR चल रहा था। हाँ, अभी भी नहीं, अब नहीं है क्या OMR? अब CBT है। 2016 से CBT हो गया था, मतलब अच्छा, option दे कंप्यूटर दिया बेस्ड, था। राइट राइट, ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया था कि OMR नहीं होगा, CBT हो जाएगा। नहीं दैट्स बेस्ट। तो वही मेरा उधर भी हो गया था, उससे भी NIT मिल जाता, बट मैंने काउंसलिंग करा नहीं, ठीक है, तो फिर वही जस्ट इमेजिन गाइस, डॉक्टर रश्मि शर्मा, इंजीनियर रश्मि शर्मा होती उस समय। आई थिंक अच्छा होता है यार, like, मजा आता, उसमें भी मजा आता, उसमें भी मजा आता है। Yes, सही बात yes. है, सही बात है। तो फिर फाइनली वो अटेम्प्ट तो कैसा रहा था आपका उस टाइम AIPMT? AIPMT आई गॉट लाइक 300 अप्रोक्सीमेटली दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से तो काफी सही मार्क्स थे, मतलब Yeah. कि अगर आपने डेडिकेटेडली तैयारी नहीं करी है तो। तैयारी करी नहीं थी उसके करी लिए, नहीं थी। नहीं। हाँ, लेकिन मेरा उसमें बिहार का अलग से एग्जाम होता था, हम्म। उसमें भी प्री और मेंस होता था, तो मेरा प्री क्लियर हो गया था। हम्म। तो फिर मैंने मेंस दिया, फिर मेंस में रैंक अच्छी नहीं आई, तो काउंसलिंग करा था मैंने, बट मुझे ये वेटनरी एग्रीकल्चर ये सब मिल रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। फिर वही आकाश चली गई, एवरीवन नोज दैट। आकाश में फिर तैयारी करा, फिर वहां जाके पता चला यार यहाँ तो अलग ही माहौल है, मतलब हम कहाँ टॉपर पर, नहीं ये है। मुंगेर में ही या फिर नहीं, ये? आकाश दिल्ली में, आकाश जनकपुरी। दिल्ली में, जनकपुरी। ठीक है। वहीं पे तैयारी करी, और वहाँ पे मैं तो 86% लगा कि भाई बहुत अच्छा है, वहाँ जाके पता चलता है सब 96 है। उस समय जो ऐसे लगता है फाउंडेशन गिरा जो मेरा, ध्वस्त हो गया पूरा। Yes, ध्वस्त हो गया बिल्कुल, कि यार नहीं हो पाएगा, ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग ऐसे ड्रॉपर बैच में, सबने 11th-12th में मतलब कोचिंग कर रखी है, मैं अकेली हूँ जो अभी पहली बार कोचिंग कर रही वो हूँ। रिवाइज करने आए हैं, आप मैं पहली पढ़ने सीढ़ी आई चढ़ने हूँ, आए यस, दैट वाज द फियर। और उसके बाद मुझे लग गया मेरा नहीं होगा, मेरा होगा ही नहीं, ऐसा हो गया। अच्छा रश्मि, हमको एक चीज ये बताइए कि दिल्ली तक आने का सफर कैसा था आपका? क्योंकि 2015 में जब आपने AIPMT दिया, बोर्ड्स दिया, ये सारी चीजें दी, तो पेरेंट्स के कन्विंस हो गए थे कि अब चलो बेटी कुछ कर लेगी तो चलो दिल्ली भेज देते हैं अब। और दिल्ली किसके पास रहे थे आप? पहले मैं कुछ दिन अपने रिलेटिव के यहाँ रही थी, उसके बाद फिर मैं PG में शिफ्ट हो गई थी। ठीक है। तो कैसे माने थे पेरेंट्स कि? एक्चुअली मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा उस कन्विंस करने के लिए। अच्छा। लाइक मेरे जो भी ट्यूशन टीचर थे जहाँ भी मैं पढ़ती थी, दे वर सो मच इम्प्रेस्ड, ठीक है, एंड लाइक अनएक्सेप्शनली इम्प्रेस्ड थे वो। मुझे मेरे पेरेंट्स को जाके बोलते थे इसको बाहर भेजो, ये कर लेगी, ये 100% कर लेगी, इसका ध्यान कहीं और नहीं, इसको बस निकालना है, ठीक है। तो मैं बोलती उससे पहले वो दे वर कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है, तुम तो जाओ दिल्ली, कि तुम जाओ दिल्ली, हाँ, तो चलो दिल्ली, जाना ही है। तो दिल्ली का ही था, क्योंकि दिल्ली में कुछ रिलेटिव्स थे, मेरे भैया भी इंजीनियरिंग ऐसे दिल्ली से ही कर रहे थे, तो इस कारण से दिल्ली वाज फिक्स्ड। कोटा इज लाइक टू मच, लाइक दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज कोटा। सही। Yeah. तो दिल्ली का सफर कैसा रहा फिर? दिल्ली में 1 साल Yeah. जो तो आपने तैयारी करी 2016। 2016 में तो ज्वाइन कर लिया था, लाइक 2015 में तैयारी 15 हुई। में, हाँ। जो 15 से 16 के बीच का कैसा रहा सफर? पहले तो वही लग रहा था नहीं होगा, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलेटिव के यहाँ रहो तो थोड़ा सा हो जाता है, घर का माहौल है, बच्चे हैं, तो बच्चे परेशान भी करते हैं, छोटे बच्चे थे उनके, ठीक है। तो फिर इस कारण से PG में शिफ्ट हो गई। PG में फिर होता है ना कि जैसे बहुत परेशान हो गई थी, मतलब बच्चों के कारण, क्योंकि नहीं हो पाता मैनेज, ठीक है। क्या थी वो कहानी, क्या थी वो लड़की की कहानी जो बहुत तेज बात करती थी फोन पे? अच्छा वो, यस, हाँ, वो जो मैं PG गई थी उसमें उस डबल सीटर लिया था, क्योंकि बहुत महंगा होता है दिल्ली में, ठीक है, ये है। और सिंगल मिल नहीं रहा था उतना, पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। तो वो लड़की, उसको श्योर था कि उसको मिल जाएगा प्राइवेट, उसके पापा करा देंगे, हरियाणवी थे जो भी।
तो शी यूज टू टॉक ऑलवेज विथ whoever, ठीक है, एंड आई यूज टू आस्क हर प्लीज डोंट, बट शी यूज टू जस्ट रिफ्यूज कि पढ़ लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ज़्यादा दिन नहीं, मैं 1 हफ्ता रुकी थी वहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा बहुत और भी चीज़ें थी, हॉस्टल का जो होता है चोरी वोरी करना। अच्छा। तो ये सब होता है यार, सबको पता होगा कि ये सब होता है, बट ठीक है। फिर उसके बाद बहुत परेशान हो गई थी मैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा बिल्कुल। तो फिर लकीली मुझे एक पीजी मिला, खंडवाल पीजी, जो कि नवादा में है, अभी भी है, एंड आई गॉट अ रूम, 2 सीटर ओनली, 2 सीटर ओनली, लेकिन उसमें DU के स्टूडेंट्स थे, MSc स्टूडेंट्स, ठीक है। एक दीदी थी जो कि MSc फिजिक्स, और एक जस्ट बाहर रहती थी MSc केमिस्ट्री। दे बोथ वेयर इन टॉप कॉलेज ऑफ DU। सो MSc में तो खैर कॉलेज का फर्क नहीं पड़ता, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में ही सारी क्लासें लगती हैं। हाँ, वही बात है। तो दे वर वेरी मतलब सपोर्टिव फॉर मी। लाइक पहले तो उनको भी लगा था कि ये आई है क्या पढ़ेगी, क्योंकि फर्स्ट डे में जब गई थी ना तो मैं सो गई थी रात में। DU के MSc वाले बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, बट दे डिडंट जज मी, आई डिडंट यूज टू टॉक मच, सो ग्रेजुअली इवन दे सॉ कि अच्छा नहीं ये पढ़ती है, ठीक है। नहीं तो मेरे में ना वो मिक्स्ड कैरेक्टर है, एक वो नहीं पढ़ने वाला भी और पढ़ने वाला भी, ठीक है। वो चुलबुला वाला हरकत भी कि जब नहीं पढ़ रहे तो पूरा एक्टिव है, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर एकदम काम डाउन हो गए। तो फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि मैं कोचिंग से आती थी तो मुझे सोना होता था, तो वो दीदी को अगर पढ़ रहे हैं वो, तो मैंने उनको एक दिन बोला कि दी आप पढ़ते हो और लाइट चला के, तो मैं सो नहीं पाती, तो वो बिना कुछ बोले नेक्स्ट डे से ही बाहर चल जाती थी पढ़ने के लिए। जब मैं सो के उठती थी तो तब वो अंदर आती थी। तो दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। सो मुझे बस ये लगा था कि एक बार आप आगे बढ़ो, भगवान देखो सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। मेरे पेरेंट्स उसमें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। शाउट आउट टू हर, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रही हैं जी, नविता दीदी। तो शी इज इन यूरोप आई गेस राइट नाउ। सो सन में, सही में? हाँ जी। अगर आप सन में हो तो कमेंट कीजिए। एक ईमेल फिर मैं आपको दूसरी आईडी से लिखता हूँ। एंड एक और शिल्पा दीदी, ठीक है, दे वर वेरी वेरी, एंड प्रीति दीदी, ऑल ऑफ देम वर वेरी सपोर्टिव। लाइक एक फैमिली बिल्डअप हो गया था। इवन एक मैं वहाँ पे पीजी में किसी से बात नहीं करती थी ज्यादा, क्योंकि वही है, मेरा ये था ना कि एकदम अपना दिमाग में जो भरना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लाइक सही बात। उसके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन करा था मैंने खुद को कि खाना भी जो प्लेट में मिल रहा है, चाहे वो घिया क्यों नहीं हो, खा लेना है उसको चुपचाप। स्वाद से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर स्वाद के ऊपर ध्यान दिया तो फिर वो तो रोज मन करेगा। हाँ, रोज मन करेगा। स्विगी पे जाओ या बाहर जाओ, फिर तबीयत खराब, टाइफाइड, ये वो बहुत कुछ है। तो बस चुपचाप मेस का खाना खाओ, ठीक है। रोज दूध पीना है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट जाना है, बस ग्रोसरी लेके आना है, दूध पीना है, बॉर्नवीटा डाल के, प्रोटीन एक्स पी के, जो भी, बस बाहर से कुछ नहीं खाती थी मैं, कुछ भी नहीं। तो उस कारण से यही हुआ कि डिस्ट्रैक्शन बहुत लेवल पे, जो लोग समझ भी नहीं पाते उस लेवल पे खत्म हो रहा था डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी मुझे समझ में आता है। और दूसरी चीज़ वही कि हेल्दी भी रह रही थी मैं, बीमार नहीं पड़ती थी मैं। थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम थी पाल्पिटेशन की, थोड़ा वो एंजाइटी के कारण होता था, बट ठीक है, वो भी मैनेज हो जाता था। क्या होती है ये प्रॉब्लम? बेसिकली कुछ लोगों को होती है, लाइक अगर आप थोड़ा एंशियस हो फ्यूचर को लेके, तो धड़कन महसूस होने लगती है, बढ़ती नहीं, महसूस होने हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करने से फिर ये ठीक हो जाता है। बट मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि यार पता नहीं क्या हो गया है, तो फिर मैं ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चली गई। फिर उन्होंने बोला क्या करो तुम बेटा, तो मैंने बताया नीट की तैयारी करी। तो अरे यार तब तो कुछ नहीं है यार। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे ऐसे भरोसा दिलाया कि देखो हो जाएगा, तुम इतने सीरियस हो, तुम्हारा हो जाएगा। तो एक होता है ना, उस समय भी लगा कि नहीं ठीक है हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं, हाँ, उनको ना वो चेहरा देख के समझ रहे हैं कि बहुत जो सिंप्लिसिटी थी ना उस समय, लाइक कुछ भी नहीं। लाइक अभी के जो जेनजी को आप देखोगे जैसे रहते हैं, एंड अभी जो आप मुझे देखोगे उसमें रश्मि, सॉरी टू इंटरप्ट, आप भी एक जेनजी हैं, मैं भी एक जेनजी हूँ, हम एक ही एज ब्रैकेट में आते हैं, बट हम उस बॉर्डर लाइन पे हैं जहाँ जेनजी और मिलेनियल आके मिलते हैं ना, हम उस बॉर्डर लाइन पे हैं। So like I cut down all the all the distraction की सारा कुछ हटा देना है, चाहे फैशन सेंस हो, कपड़े हो। कपड़े में जाके 100 रुपए वाले खरीदती थी, ठीक है, ताकि 100 रुपए Which is good, मतलब दिल्ली में ये 100 रुपए में कपड़े तुम लोग अगर दिल्ली आ रहे हो दिल्ली के किसी भी कॉलेज में, तुम्हें
मार्केट जाओ, मार्केट में अब तो खैर वो प्राइस बढ़ के 200 हो गया है, 200 या 250 नहीं हो नहीं, गया अभी भी सरोजनी में 100 में मिल जाता है। वो अब मुझे नहीं पता, क्या पता मेरा साइज ऐसा हो गया कि नहीं मिलता उस साइज ब्रैकेट में, नहीं, बट actually, हाँ हाँ। कि उस समय पे 100 रुपए में काफी बढ़िया कपड़े मिल जाते थे। यहाँ पे बढ़िया की बात ही नहीं थी ना, हम्म। यहाँ पे बस बात ये थी कि बस खरीदो, चलने वाले, चल जाए बस, चलने वाले हाँ, कपड़े, जी लो, कट जाए SST, जीवन, सुंदर बस। सस्ते टिकाऊ। यस एग्जैक्टली, बस ताकि धो और मुझे फर्क ना पड़े वो खराब हो रहा है कि क्या हाँ, हो रहा है, सही। वो वाली सीन है। तो वही सपोर्टिव थे सब कुछ मतलब पीजी में, तो आकाश जाते थे आते थे, टेस्ट देते थे, तो नंबर मेरे उस समय लाइक टच करते थे 500 को, ठीक है, कभी कभी डिप कर जाते थे 300 को दोबारा से भी, ठीक है, लेकिन लाइक 450 के अराउंड ऐसे से एवरेज में रहता था। तो फिर उस समय फिर ये वाला चीज़ हो गया था कि AIPMT के 2 दिन पहले खबर आती है कि नीट होने वाला है। एक तो ऐसे ही मैं एंशियस और एंशियस कर दो, ये 2016 की बात है। हाँ जी 2016 की बात है ये, कि और एंशियस कर दो मुझे, ठीक है, कि फिर लगा यार क्या करना है, अब 2 दिन बचे हैं, पढ़ के दे दो, दे दिया। बहुत हल्ला कटा था उस टाइम पे, मतलब मैं तो नॉन मेडिकल का था, तो फिर भी हमें पता लग गया था कि अरे भाई इस बार नीट हो रहा है। हाँ, और आप देखो बताती हूँ प्रॉब्लम क्या हुआ था यहाँ पे। एग्जाम हमने दे दिया, मेरे आ रहे थे 550 कुछ, ठीक है, 500 समथिंग, थोड़ा ज्यादा आ रहे थे मुझे, और उस समय मैं वर्कोहोलिक, ठीक है, पढ़ने के लिए एकदम आतुर, मुझे लगा और ज्यादा पढ़ेंगे और अच्छे नंबर आएंगे। तो ये आया था नोटिस कि आप अपना AIPMT कैंसिल कर सकते हो अगर आपको 3 महीने बाद नीट देना है। तो मैंने उसको ऑप्ट कर लिया कि ठीक है 3 महीने पढ़ के और फोड़ लेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ ये कि पेपर टफ आया और कट ऑफ जो है ऊपर गई और मेरे 489 आए, ठीक है, या 79 जो भी। तो फिर AIPMT के थ्रू तो मुझे नहीं मिला कुछ, बट फिर मुझे बिहार में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मिल गया। मेरी वहाँ पे रैंक आई थी 126। उसके बाद सारा एग्जाम जो है ना रद्द हो गया था कि कोई एग्जाम स्टेट कॉलेज का एग्जाम नहीं होगा, उससे पहले पहले हो रहा था। तो फिर वही, बट अभी मुझे लगता है आई यूज्ड टू थिंक कि आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट 3 months, आई वुड हैव चिल्ड आउट, बट दैट 3 months जो उसमें मैंने पढ़ाई करा ना, उस कारण से मुझे एम्स मिला कहीं ना कहीं, क्योंकि फिल्टर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पढ़ाई थी। उस 3 महीने भी मैंने ना टेस्ट सीरीज दोबारा से ज्वाइन करे था। वहाँ पे 2-3 लोग और थे जो तैयारी कर रहे थे, मैंने उनको बहुत फोर्स किया, यार चल लो, टेस्ट एंड डिस्कशन है, थोड़ा पैसा लग रहा था 6-7 हज़ार रुपए, बट मैंने करा, किसी और ने नहीं करा, मेरा निकला, किसी और का नहीं निकला, ठीक है। एम्स नहीं, उस समय जवाहरलाल नेहरू, अच्छा जवाहरलाल नेहरू, मेडिकल ही किसी का नहीं निकला, मेरा लेकिन निकल गया, ठीक है। Nice. तो उस समय का जो TND था वहाँ का, वो मुझे फिर जब मैं जवाहरलाल नेहरू चली गई तो you won't believe I wasn't happy, but everyone in my family was happy. Obviously बात है यार, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, या लड़की बिटिया हमारी डॉक्टर बनेगी, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जन डॉक्टर बनेगी, बताओ। हाँ, वो वाली चीज हो गई थी कि हाँ ठीक है, खानदान में कोई है नहीं तो अब हो गया। तो घर पे तो सब बहुत खुश, पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं इधर की यार एम्स तो मिला नहीं। तो फिर वही था कि मुझे तो एम्स ही जाना था। तो पर ये एक चीज मेरे को अच्छा रश्मि समझनी है, ये इम्पोर्टेंट है कि मान लो हमने 2015 में पेपर दिया AIPMT, ठीक है, उस साल कोई कॉलेज नहीं मिला, 2016 में हमने एफर्ट मार के AIPMT दोबारा दिया, 500 कितने मेरे आए उसमें 505 10 ऐसे आए थे, 505 या 10 नंबर आए, उसमें भी हमें कुछ कोई ना कोई बढ़िया कॉलेज मिल सकता था उस टाइम, अगर AIPMT के थ्रू। फिर नीट दिया हमने क्योंकि 3 महीने बाद। पर ये एम्स का ख्याल दिमाग में कहाँ तक चला और कैसे आया पहले तो ये, और फिर इसको लेके आपका कितना बढ़े हो आगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये डिसीजन लिया था पेरेंट्स को दिमाग में रख के कि आई हैव टू मेक देम प्राउड। इफ लाइक बहुत देखा है कि बच्चों के कारण पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। हाँ। अगर हम अच्छा करेंगे तो वो जीतेंगे, ये वाली चीज़ थी दिमाग में। तो उनको जिताना था, हम तो हार जाएं, हमारा कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बट इनको जिताना है क्योंकि इन्होंने बचपन से बहुत मेहनत किया हमारे ऊपर। लाइक मिडिल क्लास फैमिली से हम, ऐसा फील होता था कि सारी जो इनकम है फैमिली की हमें पढ़ाने में जा रही है। बट हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है उनका बस ये कि तुम ढंग से पढ़ लो, तुम नॉलेजेबल इंसान बन जाओ, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने आप को संभालने अगर लायक कर बन पाओ जाओ। तो बस अभी तो बस इतना सा था पेरेंट्स का कि तुम पढ़ लो ढंग से। बट मेरा ये था कि नहीं, इनको जिताना है,
अच्छा। मैं हार जाऊं, मेरा कुछ भी हो जाए, मैं खत्म हो जाऊं मतलब तैयारी करने में बट लेकिन इनको जिताना है, ठीक है। तो अब ये भी था कि थोड़ा सा पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं प्राइवेट में। इवन अब मेरा ये हो गया था कि नहीं एक्सट्रीम ही जाएंगे। अब एम्स अगर जाऊंगी तो जीरो फीस है, काइंड ऑफ जीरो फीस है। तो मुझे लगा नहीं अब एम्स ही जाएंगे। अब एम्स जाने का इतनी तो टेस्ट सीरीज की दे दी थी आपने। हाँ तो वो अब बताऊंगी मुझे कैसे रीइंबर्स हुआ वो सब। अरे वाह, सही, खतरनाक, ये तो जानना है। वो बताऊंगी आगे जब एम्स तक पहुंचेंगे हम। तो सबसे पहले तो ट्रिगर यही हुआ था कि हाँ ठीक है फीस कम है, दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली में थोड़ा मेरा सिंगिंग का भी है शौक, मैंने सुना है आपका गाना। तो वही शौक है, तो मुझे लगा वहाँ पे हम सीख भी पाएंगे, है ना। दिल्ली में थोड़ा अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, पल्स के बारे में सुना था, तो सब कुछ सोच के लगा कि एक बार मेडिकल कॉलेज में घुस जाएंगे, फिर हम जो है सिंगिंग के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क था, प्लानिंग थी कि ठीक है अब तो एम्स ही जाना है। अब धीरे धीरे ना अब मेरी आदत ये नहीं थी कि मैं लोगों को ना बताऊं कि मुझे क्या करना है जीवन में, मैं सबको बता देती थी। तो अब ना ये इतना ना हल्ला मैंने कर दिया था ना कि अब मेरे अंदर ही ये चीज बहुत इको हो गया था कि नहीं अब तो यही करना है। और बस फिर उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसे अंदर से एक डाउट तो था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर एक मैं सेमिनार में गई थी, आकाश का सेमिनार था, और वहाँ पे जो सर थे ना, जो उनके चेयरमैन हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं, आकाश चौधरी, उनके या तो फादर होंगे, नहीं, कोई थे चेयरमैन, उनके फादर होंगे यार। हाँ उनके फादर होंगे। उन्होंने एक बात बोली थी कि तुम ना अपना पूरा पोटेंशियल जानते ही नहीं हो। तुम अगर अपना पूरा पोटेंशियल अगर समझ लोगे ना, अभी तुम बस 10% यूज कर रहे हो, अगर सही में अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर लो तो तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा निकल जाएगा। एम्स दिल्ली भी कुछ नहीं है उस चीज के सामने। उस दिन भी मुझे लाइक दैट इज अ रिमार्केबल डे फॉर मी कि उस दिन तो बस हो गया था कि भरोसा हो गया था कि जो थोड़ा बहुत भी डाउट था ना कि नहीं हो पाएगा, उस दिन तो श्योर हो गया था कि नहीं अगर मैं 100% ईमानदारी से मेहनत करूं तो मेरा हो जाएगा। और लास्ट में उन्होंने एक और बात कही थी लास्ट में कि अभी तुम जितने भी लोग आए हो ना इस सेमिनार में, तुम वही लेके जाओगे जो तुम लेके जाना चाहते हो। तो मैंने वही डिसाइड किया कि मैं यहाँ से भरोसा लेकर जाऊंगी। Nice. That seminar was like, आपको बता दूं मैं जाने नहीं वाली थी सेमिनार में, बट फाइनली गई एंड इट वाज अमेजिंग। नाइस। तो फाइनली फिर एम्स दिल्ली का ख्वाब तो सजा लिया, पर आगे का रास्ता कैसे तय किया फिर? It's so much difficult to be honest, and it consumes you a lot. Like I am not the same person whom I was in my 10th class. I was very jolly. I was like very happy person. Nowadays I get a lot of comments that I look depressed and everything. I'm not depressed. This is how you change when you work so hard. When you Your eyes look unhealthy. You can say that. Your eyes look unhealthy. हाँ, ज्यादा पढ़ने से हो जाएगा ना। ज्यादा पढ़ने से वो एक मम्मी लोग कहते हैं ना कटी कटी से आंखें लग रही तेरी, हाँ, exactly, वो लगने वो लगी वाली है। चीज है। हाँ। बट वही है ना कि मुझे ग्लासेस नहीं लगे हैं। मैं कई बार गई ग्लासेस के लिए पर मुझे लगे नहीं, तो उस कारण से शायद मेरी आंखें बहुत टायरिंग मतलब थके थके दिखते हैं। मैं रात में, मुझे पढ़ने की आदत है, जो भी मैं काम करती हूँ मैं रात में ही करती हूँ। ये चश्मे का बड़ा काम हाँ। है, इस चीज में छुपा देता है ये सारी चीजें। या तो मुझे लगा नहीं, मैं कई बार गई एम्स में ही गई बट मुझे लगा नहीं। तो थोड़ा सा एक दो रीजन और है जिस कारण से ऐसा दिखता है, बट मोस्टली ये है कि मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। ठीक है, लोग जो भी पता नहीं व्लॉग बनाते हैं मेकअप करके, अभी तो थोड़ा बहुत करके आई हूँ पर ठीक है, इन जनरल नहीं करती हूँ मैं इस कारण से। तो वो वाली चीज़ है कि अगर आप एम्स जाना चाहते हो और आप अगर स्मॉल टाउन से हो और आपका वो बैकग्राउंड नहीं है, आपके घर में कोई नहीं है, बी रेडी टू चेंज योर सेल्फ completely at very micro minute level, even like only you know. आपको ही पता है आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस लाने। जैसे मैं उस समय चैटिंग करते थे हम दोस्तों के साथ ऐसे टेक्स्ट पे, उसको बंद करा, दोस्तों से कनेक्शन बंद करा, बाकी दोस्त गए कोटा, सबको हटा दिया। प्री जियो एरा था और 2016 के बाद आया था जियो। हाँ, सबका उसमें व्हाट्सएप, मैं तो व्हाट्सएप भी क्या ही था उस समय। व्हाट्सएप था बट मैं यूज नहीं करती थी। हाँ। मतलब वो तो उस समय आया भी नहीं था। कीपैड वाला फोन था क्या उस समय? हाँ, मेरे पास कीपैड वाला था, वो भी चोरी हो गया था तो फिर सबको मैं बेसिकली बेसिक पॉइंट बता रही हूँ आपको। जैसे कि मेरी आदत थी चैटिंग करने की, ट्यूशन में जाके टाइम वेस्ट करने की, और बाहर का खाना, मम्मी से गप, फिर पड़ोसी से गप, सब कुछ बंद। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चलो ठीक है हम सब कुछ बंद तो कर देंगे,
हमने किताब खोल लिया, हम पढ़ने के लिए बैठे। अब आप सोचोगे यार किताब खोली, अब दिमाग में सब कुछ जाना शुरू हो जाए। यहाँ पे एक अलग चैलेंज आ जाता है कि आप अगर पहली बार फिजिक्स का किताब खोले हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बट मेरा ये था कि ऐसे टाउन में हूँ जहाँ पे लोगों का इतना बड़ा सपना नहीं होता है कि एम्स ही जाएंगे, नीट निकल भी जाए, नहीं होता है सपना उनका। बस ये होता है कि बोर्ड्स कंप्लीट हो जाए। तो मुझे यह था कि मुझे यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं अवेलेबल, उनसे भी ज़्यादा मेहनत करनी है, उनसे थोड़ा पहले जितने हैं उनसे मैं सीख लूँ, फिर मुझे अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाना है। सो इवन इफ मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आती थी, आई यूज्ड टू सिट डाउन विद द बुक होल डे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, मैंने नोट्स पे नोट्स बना दिया, सॉल्व नहीं हुआ है। इट यूज्ड टू बी फ्रस्ट्रेटिंग, बट आई न्यू इट विल गिव मी रिजल्ट वन डे। इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, इवन बायो समझ नहीं आ रही है, ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव आई लेफ्ट बायो इन द मिडिल, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ माई स्कूल आई लेफ्ट बायो, ठीक है, कि मेरे से नहीं होगा बायो, भाई मैथ्स करा लो। काइंड ऑफ मेरी तरह, पर आपने दोबारा ले लिया, मैंने नहीं लिया था। ऐसा हुआ, मैं 2 क्लासेस गया था, मैंने कहा भैया मेरे से नहीं होगी, मेरे को मैथमेटिक्स दे दो। ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने ऐसे बोला, बेटा एक बार ट्राई करो ना, हो सकता है मिल जाए बायो। और उस समय ना हमारी जो सिस्टर थी ना, जो प्रिंसिपल, वो ना छुट्टी पे थी, तो उनको पता है, तो दूसरी प्रिंसिपल थी। आप कॉन्वेंट स्कूल से? हाँ। तो वो सिस्टर, उनको पता नहीं था कि इसने, उस समय विंडो पीरियड था हमारे पास कि आप सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो। तो मैंने एप्लीकेशन डाला और मुझे मिल गया, नहीं तो आज मैं डॉक्टर ही नहीं होती। ये वाली चीज़ है। तो फिर तो अब कूद गए तो पढ़ना ही है। तो फिर वैसे धीरे धीरे जो है कंफर्टेबल होने लग गए। जब एक बार आप कूद जाओ ना, आपको फिर चीज़ें टफ नहीं लगती है, आपको बस वो काम दिखता है। मैं अपनी पढ़ाई को कभी पढ़ाई नहीं बोलती थी, मैं काम बोलती थी कि मैं काम कर रही हूँ। लाइक एवरी डे व्हाट आई एम सॉल्विंग, आई एम स्टेपिंग फॉरवर्ड टू माई ड्रीम्स, ठीक है, टू माई ड्रीम लाइफ। आप ऐसे सोचो, शुरू करा था 0 क्वेश्चन से, एक भी नहीं सॉल्व होते थे। लाइक मुझे पाइथागोरस थ्योरम तक सॉल्व करने नहीं आता था, ठीक है, लिटरली पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर भी नहीं आता था। इस लेवल पे थी मैं। उस लेवल से 400 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मैं आई थी। सो एंड इट वाज लाइक विद इन 4-5 आवर्स 400 क्वेश्चन हो जाते थे मेरे। तो अगर तुम लोगों को भी 400 क्वेश्चंस तो नहीं, बट मेरे भाई 150 क्वेश्चंस पर डे के करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है नीट प्रेप के टारगेट बैच का, जहाँ से NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो तुम, नीट एग्ज़ाम के पैटर्न से एकदम मिलते जुलते, और वहाँ पर ही तुम्हें PYQs भी मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस और ऑडियो सॉल्यूशंस के साथ। तुम लोग सारी चीज़ें ये भी देख सकते हो कि NCERT के कौन से पेज से, कौन सी लाइन से क्वेश्चंस बने हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाओ फॉर्म भरो, तुम लोगों को कॉल आ जाएगा। तो रश्मि, मतलब ये बहुत लंबी कहानी है कि किस तरीके से आपने एम्स दिल्ली तक का सफ़र तय किया। अब मैं आना चाहूँगा कि जब नीट का एग्ज़ाम दिया आपने और एम्स का, फिर उस टाइम नीट और एम्स अलग अलग होते थे। हाँ जी। तो एम्स का जब एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया, दोनों का एग्ज़ाम दिया, तब क्या था दिमाग में उस दिन एग्ज़ाम डे पे? क्या चल रहा था दिमाग में कि यार अब फाइनल, इतने टाइम की मेहनत है, उसके बाद और ये जो तैयारी करी है आपने, जो 2016 से 17 के बीच की तैयारी है, ये कहाँ पर करी है? ये घर पे करी है आपने या फिर ये दिल्ली में करी है? 2016 में तो मेरा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हो गया था ना। हो गया था। तो मैं आई यूज्ड टू डू सेल्फ स्टडी, बट LN का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एम्स का सफ़र था, एम्स के एग्ज़ाम के दिन का क्या माहौल था आपके दिमाग में, कैसा था, और क्या कुछ एंजाइटी अंदर से हुई होगी क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। जिसको सपना है एम्स जाने का, हाँ। वो एम्स के एग्ज़ाम में पूरा सो गई, ऐसे समझो। एक्चुअली हुआ ऐसा था, मेरा एग्ज़ाम जबलपुर में था, ठीक है, और रात भर की जर्नी थी एंड वी वेंट ऑन अ स्लीपर, ठीक है। सो बहुत गर्मी थी एंड ऑल, तो सुबह पहुंचे और दोपहर में एग्ज़ाम है। रात भर मैं सोई नहीं थी। और फिर एग्ज़ाम हॉल में ऐसा हो गया था कि AC भी चल रही है और गर्मी भी लग रही है और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा। महीना है मई का, मई, या
मई का महीना गर्मी है, है, गर्मी है, बट कंप्यूटर नॉर्थ बेस्ड एग्जाम इंडिया है, यस, और एसी भी चल रही है और बाहर गर्मी भी और है। पसीने से आप आए हो और आंखों में आपके थोड़ा बहुत वो नींद सी आ रही है। नींद सी, रात भर नहीं सोए हैं। वही कह रहा हूँ ना कि मैं उस चीज को फील कर पा रहा हूँ कि जब गर्मी में आपको एसी में बिठा दिया जाए और उसके बाद आप गर्मी से आए हो एसी में बिठा दिया जाए, क्या नींद आती है। बेस्ट नींद, बेस्ट नींद आती है, पर मैं नहीं चाहूंगा कि वो नीट एग्जाम के दिन आए आपको। So like I slept throughout the exam but not continuously, like हर क्वेश्चन के बाद ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो मैं बार बार वो जो पानी पिलाते रहते हैं उनसे मांग मांग के मैं अपनी आंखें धो रही हूँ, क्योंकि वॉशरूम भी जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आंखें धो रही हूँ मैं, वहीं पर पानी गिरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी तरह मैंने क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, सारे लगाए, नींद आ रही है नींद में ही लगाए भाई, लगाए, अपने आप को जगा के रखा। बाहर निकली, मम्मी बोलती बेटा कैसा गया एग्जाम। अब आप सोचो मैं बिहार से जबलपुर गई हूँ क्योंकि सेंटर नहीं मिला था मुझे, पेरेंट्स इतना दूर आए, मम्मी पापा दोनों आए और मुझसे ये पूछ रहे हैं उसके बाद, आप सोच रहे हो इतनी जर्नी के बाद कि कैसा हुआ एग्जाम, इतना पैसा खर्चा करा कर। अरे मम्मी क्या बोला, आई वाज स्पीचलेस, आई जस्ट सेड कि ठीक था, एंड आई वाज सो मच रिग्रेटिंग दैट कि यार रश्मि इतनी बेवकूफ़ क्यों हो तुम, मतलब क्या कर दिया तुमने। एंड एट दैट टाइम इट वॉज लाइक रिवेंज वाला थिंग कि अब चाहे जो हो जाए, अभी तक तो हो सकता है थोड़ा सा भी रह गया था कि अच्छा नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मिला ना, उसी टाइम का बता रही हूँ मैं आपको, उस टाइम एम्स भी दिया था, तो वो तो सो गई, कुछ हुआ नहीं, उसमें कुछ मिला नहीं, तो उस समय वो वाला सीन हो गया था कि यार अब नेक्स्ट टाइम जब देंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब पेपर को मैंने बोल दिया था नेक्स्ट टाइम जब मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे पास, छोड़ूंगी नहीं। तो वो वाली चीज हो गई। वो एक लाइन है मेरी, क्रश को क्रश कर दो, क्रश को, पूरा जो पेपर है, पेपर तुमसे ज्यादा टफ थोड़ी है, बस वही वाली चीज थी। तो फिर तो भागलपुर में ऐसा हो गया ना कि आपको MBBS स्टार्ट हो गई आपकी, लाइक लो फैमिली का सपना चल रहा है, मेरा प्रिपरेशन ही चल रहा है, लेकिन ठीक है, तो फिर वहाँ पर LN ज्वाइन कर लिया था, LN का टेस्ट सीरीज, हर वीक जाके टेस्ट देते थे, तो वहाँ पे मेरी सेंटर में रैंक टॉप 3 में रहती थी मैं। ये जो सोए थे आप, ये एम्स के एग्जाम के दिन सोए थे, नीट के एग्जाम के दिन? एम्स के एग्जाम के दिन। नीट में सो जाती तो फिर जवाहरलाल नेहरू कैसे मिलता। मैं 2017 वाले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। 2017 में तो मिल गया ना मुझे। अच्छा, 17 में तो मिल गया ना मुझे एम्स। अच्छा, तो एग्जाम उसके लिए कब दिया था? 17 में ही दिया। 17 में देते, 17 के मई में देते हैं, जुलाई में आपको कॉलेज मिल जाता है। हाँ, अच्छा, तो ठीक। क्रोनोलॉजी में मैं भटक गया, सॉरी गाइस, सॉरी। क्रोनोलॉजी नहीं समझ पाया। ठीक है। ऐसे नीट 2017 में भी दिया था, तो उस समय मुझे 595 या 550 ऐसे कुछ आए थे। लेडी हार्डिंग मिल रहा था। लेडी हार्डिंग, हाँ, वो तो भी बढ़िया फिर है। हाँ, तो वो तो नहीं लिया, बट अभी उसका भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, ले ही लेना चाहिए था, ऐसा फील होता है हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। यस। तो 2017 का जो अटेम्प्ट था आपका एम्स का, उसमें क्या रहा था? उसमें मेरी जनरल रैंक 4000 थी और मेरी कैटेगरी रैंक 10 थी। कैटेगरी रैंक 10 थी, जनरल रैंक 4000 थी, सही है। तो फिर उसके बाद एम्स दिल्ली मिला। आपको बताती हूँ। बताओ। सीट सिर्फ 8 थी मेरे कैटेगरी में। 8? हाँ, एंड मुझे तो और 10 रैंक थी? हाँ। हे भगवान, बताओ यार, पॉडकास्ट में एंजाइटी कौन बढ़ाता है रश्मि? बेसिकली मुझे तो लगा था दिल्ली कौन छोड़ेगा, ऊपर से कोई नहीं छोड़ेगा। हाँ। तो मैं सोची ठीक है भोपाल ही जाना है। भोपाल में मेरा एक बैचमेट भी था, मेरे स्कूल से ही था, तो ही वाज लाइक हाँ वेलकम टू भोपाल, यस। तो मैं बोली हाँ भाई उधर ही जाना है, तो इधर थोड़ी मिलेगा। तो मुझे याद है मैं काउंसलिंग में बैठी थी, मेरे मम्मी पापा ऊपर वाले में बैठे थे, मतलब जो ऑडिटोरियम है ना, वो लोग ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे बैठी हूँ, और मैं स्टेज को बोल रही हूँ कि मैं इतना दूर आ गई, अब बस मुझे खींच लो, बस खींच लो। मुझे नहीं पता दो लोग आए हैं कि नहीं आए। मैं बोली कि मुझे इस स्टेज पे परफॉर्म करना है, मुझे यहीं रहना है, प्लीज़ मुझे खींच लो हल्का सा। मुझसे जितना हुआ मैंने कर लिया, मैंने स्टेज को मैं प्रार्थना कर रही हूँ। फिर हम लाइन लगे, जो लाइन लगती है ना कैटेगरी वालों की, जो भी जिनका भी सीरीज से रैंक है, तो रैंक लगी 1 2 3 4। तो मुझे नहीं पता मैं 8वें नंबर पे हूँ। मेरे भैया ऊपर से ऐसे काउंट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे मम्मी को,
रश्मि 8th नंबर पे है, 8th नंबर पे, उसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा. एंड दे वर नॉट ट्रस्टिंग देयर आईज आल्सो, दे क्लिक्ड अ पिक्चर एंड दे काउंटेड इन दैट की हेड काउंट कि हाँ नहीं 8 नंबर पे. फिर मुझे फोन करे, तुम 8 नंबर पे हो रश्मि, तुम बोले हैं, क्योंकि मेरी जो सामने वाली थी उसको मैं बोल रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उस समय पता चला कि एक रैंक 2 नहीं आया था, 2 या 4 नहीं आया था. तो मुझे लगा चलो ठीक है 9th को मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं. बट फिर पता चला कि रैंक 7th भी नहीं आया है. तो फिर थैंक यू गाइस. हाँ वही है कि बेसिकली वही है कि अगर आप बढ़ जाओ आगे हाँ बिना कुछ सोचे भगवान पे भरोसा करके, तो देखो किस किस लेवल पे भगवान आपको मदद करते हैं. सही बात है. ठीक है, तो पीजी से लेकर अरे ऐसी भी एक स्टोरी है एक लड़के की अभी हमारे पॉडकास्ट पे. लास्ट टाइम जब ऋषभ इसको होस्ट करते थे पॉडकास्ट को, उसकी स्टोरी है कि उसका 107 रैंक था और 105 वाला नहीं आया था. तो 107 पे उस 106 तक की रैंक को एडमिशन मिल रहा था एक और एम्स में नहीं, किसी और कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में. अच्छा जी. वो गया, उसको फोन करके बुलाया कि आप आ जाओ. ठीक है, वो गया, वो एडमिशन लेने गया, उसी टाइम पे 105 वाली आ गई. उसको नहीं मिला. तो ये उसकी कहानी थी. मैंने कहा यार वहां से सुन के इतना रिलीफ मिल रहा है ना कि मतलब दिल को खुशी मिल रही है मेरे. They actually announced कि we have called rank 7 and they have refused to come. So it was like confirmed कि they won't take the seat. So and बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि काउंसलिंग में आपसे ये पूछा जाए एम्स दिल्ली चाहिए, ये क्योंकि काउंसलिंग में आपसे पूछा जाएगा ना कौन सा एम्स चाहिए. तो मुझसे ऐसे पूछा जाए, पूछ क्या रहे, वो ऐसे बता रहे एम्स दिल्ली. हाँ सर. मतलब यस, ये सौभाग्य बहुत चाहिए. लाइक कि कौन बोलेगा नो यहाँ पर. वो वाली चीज, क्योंकि ऐसे जवाहरलाल नेहरू वाले में भी तो काउंसलिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी चूज करना होता है कौन सा कॉलेज है. तो एक वो एक्सपीरियंस है कि एक एक्सपीरियंस लाइक ह्यूज डिफरेंस. सही बात.